इसलिए कि गौस आजम देख रहे हैं नहीं मारो। जानते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जब तक बीवी को मारते नहीं पेट का गैस नहीं खत्म होता है। जानते इलाहाबाद के एक आदमी था, हर महीना की पहली तारीख अपनी बीवी को मारता था। 1 जनवरी को, उसके बाद 1 फरवरी को, फिर 1 मार्च को, फिर 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को। 2 तारीख नहीं हो पाती थी तो बीवी बेचारी मार खाते खाते थक गई। उसने सोचा आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी कि मुझे मेरा शौहर मारे। बेचारी 5 महीना बच गई, लेकिन मियां जी को 5 महीने के बाद ऐसा मन लग गया जैसे लगता है किसी को तंबाकू खाने का मन लगता है। आज मारूंगा जरूर इसे, चाहे जैसे मारूंगा, कोई गलती नहीं हो रही। ये गए मार्केट और वही मार्केट में प्लान बनाया, खरीद लिया 3 किलो मछली खरीदा और मछली खरीदने के बाद प्लान बनाया इसको बीवी को बनाने के लिए दूंगा। अगर बीवी सारी मछली बना डाली उसे ये कहकर मारूंगा कि कुछ मछली तूने कच्ची क्यों नहीं रखी, और अगर कच्ची भी रख दी तो उसे ये कहकर मारूंगा कुछ मछली तूने तलकर क्यों नहीं रखा। अगर सारी मछली शोरबादार बना दी ये कहकर मारूंगा तलकर क्यों नहीं रखी। अगर तलकर भी रख दी तो कह दूंगा कुछ मछली कच्ची क्यों नहीं रखी, कहीं ना कहीं तो फंसी जाएगी। मछली लेकर आ गया, बीवी को दिया। मोहतरमा गुड्डू की मम्मी कहाँ है? बोले मेरे शहर हाजिर हूं। कहा ले जाओ गुड्डू की मम्मी, इसको बनाओ बढ़िया से धुलकर। कहा जाइए मेरे शहर ऐशा की नमाज पढ़कर आइएगा, खाना खाने के लिए काटी गया। अब गुड्डू की मम्मी उसको साफ करके बढ़िया से उसको बनाती हैं। बेचारी मार खाते खाते थक गई। उसने कहा इसमें कुछ न कुछ राज जरूर दिख रहा, मछली ज्यादा दिख रही है। उसका 3 हिस्सा कर दिया, 1 हिस्सा तलकर रख दिया, 1 हिस्सा कच्ची रख दिया, 1 हिस्सा शोरबादार बना दिया। उसके ऐशा की नमाज के बाद जब गुड्डू के अब्बू आए तो साथ में लठ भी लेकर आए। कहा गुड्डू की मम्मी सलाम अलैकुम। कहा वालेकुम सलाम। कहा खाना बन गया। कहा खाना बिल्कुल रेडी है, लेकिन ये बताइए आप आए तो ठीक, मगर ये समझामन दास को क्यों लेकर आए हो? समझामन दास को क्यों लाए हो? कहा तुझे बहुत मारूंगा। कहा क्यों? कहा ये बता तूने कुछ मछली तूने कच्ची क्यों नहीं रखी? कहा मेरे शौहर मत घबराइए कच्ची भी रखी हो। कहा अच्छा तब तो और मारूंगा। कहा क्यों? कहा ये बता तूने कुछ मछली तलकर क्यों नहीं रखा? कहा मत घबराइए तलकर भी रखी हूं। अब क्या है जब सारे रास्ते बंद हो गए, सारे दरवाजे बंद हो गए, नहीं मार पाया तो बेचारा किसी तरह गुस्से में था, आधा पेट खाना खाया, वो जल्दी से उठा। कहा जल्दी से मेरा बिस्तर लगाओ। मई जून का महीना था, खुले आसमान के नीचे बिस्तर में खुले आसमान के नीचे बीवी ने बिस्तर लगा दिया। आप भी देखते होंगे कि जब जहाज गुजरता है तो जहाज के पीछे एक सफेद लकीर दिखाई देती है। तो ये चारपाई लेटे लेटे रात में ये जहाज को देखता है। जब जहाज के पीछे बनी सफेद लकीर को दिखता है तो जल्दी से बोला, कहा गुड्डू की मम्मी कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ। जब गुड्डू की मम्मी आई, कहा ये बताओ ये जहाज के पीछे सफेद लकीर क्या दिखती है? तो कहा मेरे शहर नहीं मार खाई थी, सोचा थोड़ा मजाक कर ले। कहा मेरे शहर वो हाईवे है, हाईवे जहां से जहाज गुजर रहा है। कहा अच्छा, तो लठ उठाया, खूब जमकर मारा। कहा कमबख्त तूने मेरी चारपाई हाईवे के नीचे बिछा दी ताकि मेरा एक्सीडेंट हो जाए। तो आज कुछ लोग हैं अपनी बीवियों को मारने को प्लान बनाते हैं, प्लानिंग के तहत मारते हैं। लेकिन मिल्लत के नौजवानों आओ मैं आपको बताता हूं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया कि अपनी बीवियों को तमाचे में ना मारो, अपनी बीवियों को गाली ना दो, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं अगर नेक नियति के साथ खाने का एक लुकमा भी अगर अपनी बीवी को खिलाते हो उसके बदले में अल्लाह तुम्हें नेक अता फरमाता है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे नबी ने कहा कि जब खाना खाओ तो अपनी बीवियों को खिलाओ, जब कपड़ा पहनो तो अपनी बीवियों को भी बनाओ। हजरात, लेकिन मसला तो यहां है आज अपनी बीवियों को लोग नौकरानी समझते हैं। अम्मा बहने खूब खुश हो रही होंगे कि मैं लोग धुनाई हो रही है। अभी आपकी भी नंबर लगने वाली है, आपका भी नंबर लगने वाला है। रात कमियां बहुत है हमारे समाज में। मुझे लग रहा है कि आप लोग घबरा रहे हैं। तकरीर खत्म की जाए, लेकिन 1 घंटा तो लगभग हो गया है। चलते रहें? सही बोल रहे हैं? हाथ उठाकर बताइए जितने लोग भागना चाहते हैं। अच्छा
भागना चाहते हैं तो किसको सुनाएंगे हम? अच्छा, अगर सुनना चाहते, जितने लोग सुनना चाहते हाथ उठाकर बताएं सुभान अल्लाह। आइए आपको बताता हूं, जानते हैं हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां। आज बीवियां अपने शौहर की खिदमत क्यों नहीं करती हैं? आज मियां लोग परेशान हैं बीवियों से खिदमत कराने के चक्कर में। मैं मेरे भाई ये बात बता देता हूं आपको, सुनिए। आज क्या वजह है कि हमारे घर में इनकलाब नहीं आ रहा, हमारे बच्चे नेक नहीं पैदा हो रहे हैं, और बीवी अपने शौहर की खिदमत क्यों नहीं कर रही? इसकी वजह सिर्फ ये है कि हम लोग नबी की तालीमात से दूर हो गए हैं। मेरे नबी ने जिस तरह से निकाह करने का हुक्म दिया था, हम लोग नबी के हुक्म पर अमल नहीं कर रहे हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आइए एक हदीस सुना दूं। जितने लोग सुनना चाहते हैं माँ बाप के नाम पर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और दिल बोले सुभान अल्लाह। देखिए ये हदीस पाक मिशकात शरीफ मौजूद हदीस पाक ये है, अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहस्बिहा व लिदीनिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन। यानी अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया औरतों से 4 वजहों से शादियां की जाती हैं। सहाबे किराम ने किया आका 4 वजहों में सबसे पहली वजह क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया पहली वजह यह है कि कुछ लोग औरत के हुस्नो जमाल की वजह शादी करते हैं कि ये लड़की देखने में बहुत अच्छी है, ये लड़की देखने में गोरी चिकनी है, इसलिए उससे शादी कर लेते हैं। लड़की को कुरान पढ़ने आता है इससे कोई मतलब नहीं, लड़की नमाज पढ़ना जानती इससे कोई मतलब नहीं, लड़की को शहर के हुकूक की अदायगी का मसला मालूम है इससे कोई मतलब नहीं है, बस लड़की देखने में गोरी चिट्टी है उससे शादी कर लेते हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया दूसरा वो है कि कुछ लोग औरत से उसके हसब नसब की वजह शादी करते हैं कि बड़े खानदान वाली है, बहुत हमारे पास ससुराल से मजबूत करेंगे, अगर यहाँ शादी हो जाएंगे, यहाँ शादी करेंगे तो ससुराल से मजबूत हो जाएंगे, आला नसब वाली लड़की है उसके यहाँ शादी कर लेते तो बहुत अच्छा रहेगा। हजरत मोहतरम मेरे नबी ने फरमाया तीसरी वजह यह है कि कुछ लोग औरत की मालदारी की वजह शादी करते हैं कि वहां शादी करूंगा तो खूब जहेज मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, फॉर्च्यूनर मिलेगा, बंगला मिलेगा, फ्रीज मिलेगी, कूलर मिलेगा, और क्या घर में खाना बनाने के लिए गैस मिलेगा, और क्या मिलेगा वॉशिंग मशीन मिलेगा, हाथ में लगाने के लिए घड़ी मिलेगी, और क्या है? वाह वाह वाह, आप लोग तो बढ़िया जानते हैं। तो इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कुछ लोग औरत हैं जो औरत की मालदारी की वजह शादी करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया चौथी चीज यह है कि कुछ लोग औरत की दीनदारी की वजह शादी करते हैं, लड़की की दीनदारी की वजह शादी करते हैं कि ये लड़की कुरान पढ़ना, तो ये लड़की गरीब तो है, गरीब बाप की बेटी है, ये लड़की झोपड़ी में रहती है, ये लड़की के बाप बहुत गरीब है, लेकिन इसलिए उसकी शादी की जाती है कि वो लड़की कुरान पढ़ना जानती है, उस लड़की के पास दीन की तालीम है, उस लड़की के पास अपने शहर के हक हुकूक की अदायगी की सलाहियत है, उस लड़की के पास दीनदारी है, इसलिए शादी करते हैं। सहाबा ने क्या कहा? इन 4 वजहों में सबसे अच्छी वजह क्या है? तो मेरे नबी ने कहा 3 चीज को छोड़ दो, जो दीनदार लड़की हो उससे अपने घर की जीनत बना लो, घर में दीनदार औरत आएगी पूरे घर को दीनदार बना देगी। जानते हैं जो लोग सूरत देख के शादी करते हैं, मैं बात बता देता हूं कसम खुदा की, दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, अल्लाह उसके रसूल के यहां सूरत नहीं सीरत प्यारी है। जानते मेराज की रात जब अल्लाह के रसूल जन्नत में गए, जब मेरे आका जन्नत में तशरीफ ले गए तो हूरों ने मेरे आका को घेर लिया, कहा या रसूलल्लाह जन्नत में पहली बार तशरीफ लाए हैं तो या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह आप हमें कुछ गिफ्ट दीजिए, हमें कुछ इनाम दीजिए। तो मेरे नबी ने कहा हूरों में तुम्हें इनाम दूंगा। एक हूर को बुलाया, कहा ले आज हम लोग भी गिफ्ट करते हैं, कोई गुलाब का फूल गिफ्ट में देता है, कोई ताजमहल देता है, कोई कोलकाता का हावड़ा पुल देता है, लो ये अपने घर में हावड़ा पुल लगा लो, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई लाल किला देता है तो कोई कुतुब मीनार देता है। लेकिन आओ मेरे नबी ने क्या गिफ्ट दिया?
मेरे नबी ने एक हूर को बुलाया, कहा ले मैं तुझे अपना खूबसूरत अबू बकर देता हूँ, सुभान अल्लाह। एक हूर को कहा ले मैं तुझे अपना उमर देता हूँ, एक हूर को कहा ले मैं तुझे अपना उमर देता हूँ, तुझे अपना अली देता हूँ। किसी को अली दिया, किसी को तलहा दिया, किसी को जुबैर दिया, किसी को सईद बिन ज़ैद दिया, किसी को अबू हुरैरा दिया। सारी हूरों में मेरे नबी ने अपने सहाबा को तकसीम कर दिया। वो सारी हूरों की मलिका थी, वो लास्ट में बोली या रसूलुल्लाह मैं सारी हूरों की मलिका हूँ, मेरे हिस्से में आपने किसको रखा है? मेरे नबी ने बुलाया, कहा ले मैंने तुझे तेरे लिए अपना काला बिलाल रखा है, सुभान अल्लाह, अपना काला बिलाल रखा है। तो हूर ने कहा आका ये कैसा इंसाफ है, जो मुझसे हुस्न में कम थी, किसी को अबू बकर दे दिया, किसी को उमर दे दिया, किसी को उस्मान दे दिया, किसी को अली दे दिया, किसी को तलहा दे दिया, लेकिन मेरे हिस्से में आपने काला कलूटा बिलाल रखा। तो मेरे नबी ने कहा ये मेरा इंसाफ है कि मैंने तेरे हिस्से में अपना काला बिलाल रखा है। अभी तो मुझे ये देखना है कि मेरा बिलाल तुझे पसंद करता है कि नहीं, क्योंकि मेरे बिलाल ने जब से चेहरे मुस्तफा देखा है वो किसी को पसंद नहीं करता। और ए हुस्न ले, अगर तुझे तेरे हुस्न पे नाज है तो मेरे बिलाल को मेरे इश्क पे नाज है, मेरी मोहब्बत पे नाज है, मेरे प्यार पे नाज है। हजरात मैं हमारी माँ बहनें भी बहुत गौर के साथ सुन रही हैं। याद कर ले जब घर में दीनदार औरत आएगी तो शौहर को भी दीनदार बना देगी, बच्चों को भी दीनदार बना देगी। और एक नेक औरत अपने शौहर की खिदमत किस तरह से करती है, एक छोटा सा वाकया इंशाल्लाह फिर मैं बैठ जाऊंगा और ईमान अफरोज वाकया कसम खुदा की सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जानते हैं हजरत अबू तलहा है, उनकी बीवी उम्मे सुलैम, हजरत अबू तलहा घर से बाहर सफर में गए हुए थे, उनकी बीवी उम्मे सुलैम घर में तशरीफ रहती है। उनकी बीवी उम्मे सुलैम रदियल्लाहु तआला अन्हा अपने शौहर की आमद का इंतजार कर रही है। उनके शौहर उसी दिन आने वाले थे। हजरत उम्मे सुलैम अपने शौहर का इंतजार कर रही है। हर बीवी को अपने शौहर की आमद का इंतजार होता है। मेरी माए बहनें गौर के साथ सुने, अपने शौहर की खिदमत किस तरह से होनी चाहिए। अपने असलाफ की तारीख पढ़ के, अपने असलाफ की तारीख सुन के वो नसीहत हासिल करे। जब अबू तलहा घर से बाहर से घर आने वाले थे, उम्मे सुलैम का, अबू तलहा का एक बेटा, उम्मे सुलैम का एक बेटा जो था घर में इंतकाल कर जाता है। उम्मे सुलैम का इस बात का टेंशन हुआ कि एक तरफ तो बेटे का दर्द है, दूसरी तरफ मेरे शौहर बाहर से घर आएंगे, सफर से थके मादे होंगे, घर में आएंगे, बेटे की लाश को देखेंगे तो खाना भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, मेरे शौहर को आराम नहीं मिलेगा, शौहर को तकलीफ हो जाएगी। इन्होंने क्या किया, अपने पड़ोसियों को बुलाया, कहा है मेरे पड़ोसियों अल्लाह के वास्ते मेरी एक बात मान लेना, जब मेरे शौहर अबू तलहा घर पे आ जाए तो मेरे बेटे की मौत की खबर मेरे शौहर को ना देना। उन्होंने कहा ठीक नहीं देंगे। उन्होंने अपने बेटे की लाश को ढककर घर के एक कोने में छुपा दिया है। जब अबू तलहा आए तो बीबी उम्मे सुलैम ने अपने शौहर को पानी पिलाया। अपने शौहर को पानी पिलाने के बाद कहा मेरे शौहर मैं आपके लिए पानी का इंतजाम करती हूँ, आप गुस्ल करिए, मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। उम्मे सुलैम पानी का इंतजाम करती है, शौहर गुस्ल करने जाते हैं, उम्मे सुलैम खाना बनाती है। ये गुस्ल से फारिग होते हैं, बीबी उम्मे सुलैम ने खाना रेडी तैयार करने के बाद अपने शौहर से कहा मेरे शौहर मैं दस्तरखान लगाती हूँ, हम दोनों खाना खाते हैं। दस्तरखान लगा दिया, मियां बीवी दोनों बैठ जाते हैं, खाना निकालती है, दोनों खाना खा लिए। जब पेट भर जाता है उम्मे सुलैम ने कहा मेरे शौहर आप इशा की नमाज से फारिग होने के बाद आप चहलकदमी कर ले, मैं आपका बिस्तर लगाती हूँ। अबू तलहा इशा की नमाज से फारिग होते हैं और चहलकदमी करते हैं। बीबी उम्मे सुलैम रदियल्लाहु तआला अन्हा अपने शौहर का बिस्तर बिछाती है। बिस्तर लगाने के बाद जब अबू तलहा बिस्तर पर आए, किताबों में लिखा हुआ है उम्मे सुलैम उस तरह मेकअप करने जाती है और इस तरह मेकअप करती है, इस तरह मेकअप करती है कि पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में उस तरह मेकअप नहीं किया था। आज हमारी घर की औरतें भी मेकअप करती है, मगर हमारी घर की औरतें मेकअप तब करती है जब उन्हें मार्केट जाना होता है, मेकअप तब करती है जब किसी पार्टी में जाना होता है, मेकअप तब करती है जब किसी शादी में जाना होता है, मेकअप तब करती है जब बाजार में दुनिया वालों को दिखाना मकसद होता है। लेकिन हमारी असलाफ की बीवियां, हमारी असलाफ की बीवियां अपने शौहर के लिए मेकअप किया करती थी। उम्मे सुलैम मेकअप करके अपने शौहर के बिस्तर पर आई। जब अबू तलहा की निगाह बीवी के चेहरे पर पड़ी, दोनों का दिल मिल जाता है, दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं, एक दूसरे की हाजत पूरी करते हैं। जब उम्मे सुलैम ने देखा कि मेरे शौहर आसूदा हो चुके हैं, उम्मे सुलैम ने कहा मेरे शौहर, ऐ मेरे शौहर मैं आपसे एक मसला पूछना चाहती हूँ। उम्मे सुलैम ने कहा मेरे शौहर एक मसला जानना चाहती हूँ। अबू तलहा ने कहा मेरी बीवी, मैं तुम्हारा शौहर हूँ कि मेरी बीवी है, मसला मुझसे नहीं पूछोगी, किससे पूछोगी, बताओ क्या
पूछना चाहती हो? उम्मे सुलैम ने कहा मेरे शौहर पूछना ये चाहती हो, अगर कोई आपके पास अमानत दिया हो और अपनी अमानत वापस मांगे तो आप क्या करेंगे, देंगे या नहीं देंगे? आपने कहा बीवी कैसी बात करती हो, अगर अमानत देने वाला अमानत मांगेगा वापस कर देंगे। उन्होंने कहा मेरे शौहर अगर अमानत देने वाला अमानत ले लिया हो तो क्या करेंगे? तो आपने कहा सब्र करेंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो बीबी उम्मे सुलैम ने कहा मेरे शौहर आप सब्र करिए, अल्लाह ताला ने आपका बड़ा बेटा जो आपको अमानत के तौर पर दिया था, आपका बेटा दुनिया में नहीं है, उसका इंतकाल हो गया, इतना कहना था। अबू तलहा रोने लगे, आंखों में आंसू आ गया, बीबी रोने लगी। उम्मे सुलैम ने कहा मेरे शौहर रोइए मत। अबू तलहा ने कहा बीवी तुमने क्या किया है, घर में बेटे की लाश पड़ी है, तुमने खाना भी खिला दिया, तुमने पानी भी पिला दिया, तुमने गुस्ल भी करा दिया, बीवी तुमने ऐसा क्यों किया? उम्मे सुलैम ने कहा मेरे शौहर मैंने जो कुछ किया है अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए किया है, अपने शौहर को राजी करने के लिए किया है। दोनों रोते हैं, रोते रोते सुबह हो जाती है, बिलाल हबशी अज़ान देते हैं। मेरे नबी ने मस्जिद नबी में फजर की नमाज पढ़ाई, सलाम पढ़ने के बाद मेरे आका वहां से आए हजरत अबू तलहा के घर पे और बाहर से सलाम किया, अबू तलहा सलाम अलैकुम। अबू तलहा बाहर निकले, कहा मेरे अबू तलहा रात में तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी ने जो कुछ किया तुमने मुझे ना बताया, अल्लाह ने मुझे सब बता दिया। अबू तलहा रात में तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया है उससे अल्लाह भी राजी हो गया, उसके रसूल राजी हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम।